हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल राधे कृष्ण क्लासेस। हम सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम पढ़ रहे थे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने कुछ बिल्कुल बेसिक सी जानकारी हासिल की थी। तो उसके बाद हम जनरल टर्म पर पहुँचे। लास्ट टॉपिक में जनरल टर्म पर पहुँचे थे। जनरल टर्म क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया था। अगर आप जनरल टर्म के लिए चाहे तो आप प्रूव कर सकते हैं। जनरल टर्म को प्रूव करने का सिर्फ इतना सा कुछ मतलब नहीं है, वैसे आप चाहें तो करवा सकते हैं। उसके लिए आइए थोड़ा अब उसी के बारे में देख लेते हैं, प्रूविंग क्या होती है। तो आइए देखते हैं। देख लीजिए जनरल टर्म, वैसे तो जनरल टर्म के लिए एक जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, ए एन लिख दीजिए अथवा चाहो तो आप टी एन भी लिख सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। इसको लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले की ये आया कहाँ से है, ये आया कहाँ से है, बस इसी को जानने का है। चाहे तो आप इसका प्रूविंग कर लीजिए और नहीं करना चाहे तो कोई ज़रूरत वाली बात नहीं है। आपको सिर्फ एक ये पहला फार्मूला है जो आपको ये लर्न करना है। 2 या 3 फार्मूले, मैक्सिमम 4 फार्मूले होंगे इसमें, इस चैप्टर में, जो ये पूरा चैप्टर को चलाते हैं ये फार्मूले। तो आइए इसका थोड़ा सा छोटा सा प्रूविंग है वो देख लेते हैं। देखिए ये है थ्योरम। थ्योरम के थ्रू समझते हैं। थ्योरम में आपके लिए क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि एक समांतर श्रेणी, यदि एक समांतर श्रेणी जिसमें जो इसका प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म, प्रथम पद है वो ए है, और इसका जो प्रथम पद ए यानी फर्स्ट टर्म ए है, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है यानी इसका कॉमन डिफरेंस मतलब सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस जो है इसका डी है, तब उसका एनवा पद यानी डी है, तब इसका एनवा पद मतलब nth टर्म क्या होगा, तो ये हो जाता है, यही बता दूँ, nth टर्म a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होगा। ये है पूरा थ्योरम। अब चाहो तो आप इतना सा केवल लर्न करके निकल सकते हो, बच सकते हो, अदरवाइज आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। तो आइए थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं इस चीज़ के बारे में क्या है इसमें। तो प्रूव कर लेते हैं। प्रूफ में ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम एक मान लीजिए क्या A1 A2 A3 से लेके ऐसे ही एंड सो ऑन AN तक, ये एक समांतर श्रेणी है। एक समांतर श्रेणी है, ये एक समांतर श्रेणी है जिसमें हमने पहला टर्म, फर्स्ट टर्म A1 बराबर A ले लिया है। तो इसका A1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1 इज इक्वल टू A प्लस N की जगह फर्स्ट है तो N की जगह 1 माइनस वन इंटू डी। चूँकि जो इसका जो समांतर श्रेणी है, जो समांतर श्रेणी का जो प्रत्येक पद है, पिछले पद में उसके, जैसे कोई मान लीजिए ये है 1 2 3 4, इसमें जो प्रथम पद है, ठीक है, इस समांतर श्रेणी का जो प्रत्येक पद है, प्रथम पद नहीं प्रत्येक पद, यानी ये एंड सो ऑन तक जा रहे हैं ना, तो इसमें जो 1 2 3 4 दिख रहा है ये प्रत्येक पद है। तो इसमें जो भी प्रत्येक पद है, जैसे कि ये 2 है, उसके पिछले टर्म में कुछ
निश्चित यानी डेफिनेट नंबर को जोड़कर, यानी जो डेफिनेट नंबर जोड़ा जाता है वही तो उसका सार्वंतर है। इसमें सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस कितना था, 1 है। देख लीजिए सभी में 1 निकलेगा। तो इसी को जोड़ के तो जो ये नया टर्म बना, इसमें इसके बाद वाला जो टर्म होगा ये 3 मतलब 2 में इसके प्रीवियस टर्म कितना होगा 2 में हम इसमें कोई कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, जो भी इसका कॉमन डिफरेंस था वो उसके अगले वाले में भी जुड़ जाएगा, वही है उसके अगले वाले में जुड़ जाएगा। तो इसका जो कॉमन डिफरेंस था, जैसे कि इसमें 1 था, इस वाली सीरीज़ में 1 था, तो हमने 1 जोड़ के 3 बना 2 बन गया। ऐसे ही 2 में प्लस 1 जुड़ जाएगा तो 3। ये जो कॉमन डिफरेंस है वो सारी श्रेणी में ही तो जुड़ा है। तो इस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, सीरीज़ को बनाते जाते हैं और बनती जाती है। इसी में थोड़ा सा यूज होगा उसका, क्योंकि समांतर श्रेणी के प्रत्येक पद है वो पिछले टर्म में कुछ ना कुछ नंबर यानी जोड़ते हैं, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर बोलते हैं, जोड़कर प्राप्त किया जाता है अगला टर्म। अतः जो इसका A2 होगा, A2 क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा आपका A प्लस डी मतलब कोई एक नंबर जोड़ के बनाते हैं ना। इसी तरह A2 हम कैसे निकाल सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इस तरीके से भी A2 को निकाला जा सकता है। चूँकि इसमें दिख नहीं रहा है इसलिए हम इसको साफ कर रहे हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। हमने A2 क्या निकाल लिया था, A2 अभी तक निकाला था, A2 क्या आया था A प्लस डी, और फिर A2 को कैसे निकाला, A2 को निकाला था A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे भी निकाल सकते थे, 2 माइनस 1 है, 2 माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से निकाल सकते थे। 10 A3 को भी ऐसे ही निकाल सकते हैं। A3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 प्लस डी, और A3 को कैसे निकाल सकते हैं, A3 को ऐसे भी निकाल सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, A2 में देखिए, चाहो तो इसको थोड़ा नेक्स्ट वाले टर्म को रुक जाओ, अभी थोड़ा ऐसे नहीं निकालेंगे, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। इसमें A2 की जगह क्या पोजीशन रख सकते हैं, A प्लस डी रख लीजिए। A3 का एक नया बन जाएगा A प्लस 2D, इस तरीके से बन गया। A3 को हम दूसरे तरीके से निकाल ही सकते हैं। A3 को कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। इसी तरह से A4 को भी निकाल सकते हैं। A4 को कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे A3 प्लस डी, और A3 की वैल्यू तो ये आ गई A प्लस 2D प्लस डी, और इसके बाद ये निकल आएगा A प्लस 3D। तो ये भी क्या आ गया आपका A4 आ गया। और इसको एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं, A4 को निकाल सकते हैं। A4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। अब देखो इसी प्रकार से हम एक यो A5 आ जाएगा। A5 क्या आ जाएगा, A5 आ जाएगा A प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इसी तरीके से A6 आता जाएगा, A6 A प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, और एंड सो वन, इसी तरीके से आगे आते जाएंगे। और इसी तरह से कुछ एक AN भी आएगा, AN इज इक्वल्स टू A प्लस, चूँकि यहाँ ये नंबर परिवर्तित है हो रहा है और कोई भी चीज़ परिवर्तित नहीं है, तो इसी तरीके से ये प्रूव हो गया। अब देखिए ये तो प्रूव हो गया, और इसी तरीके से अब इसमें हमें क्या चीज़ पता चला, इसमें हमें एक चीज़ पता चली है कि अगर किसी समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है वो A है, फर्स्ट टर्म क्या है A है, और कॉमन डिफरेंस जो है वो D है, तो उसका जो nth टर्म है वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। बस इसी तरीके से ये फॉर्मूला से निकल सकता है। और इसके बाद एक चीज़ और थोड़ा सा पता चली है, उसको थोड़ा सा जनरलाइज कर लेते हैं, देख सकते हैं उसको थोड़ा सा और देख। जनरल टर्म ऑफ एन
ए पी इज इक्वल टू जनरल टर्म ऑफ एन ए पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म माइनस की 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। और यही तो क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी को थोड़ा ऐसे लिख दिया है। ठीक है, तो ये हो गया, आपकी प्रूविंग भी हो गई है। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हैंस प्रूव्ड। इसको कोई करना बड़ी बात नहीं थी, आ जाए तो ठीक है कर लेना, और नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बट ये फार्मूला आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, फार्मूला याद रहेगा तो पूरा चैप्टर एक ये फर्स्ट नंबर वाला फार्मूला है। पूरे 2 या 3 फार्मूले के द्वारा ही पूरा ईपी चलता है। ठीक है, एक ये आपका जनरल टर्म निकालने वाला हो गया, इसके बाद एक एडिशन सम ऑफ द आएगा, सम वाला आएगा एक फार्मूला, ये जनरल टर्म हो गया। एक सम वाला आएगा, उसके बाद एक लास्ट आएगा, वो अभी देख रहे हैं लास्ट वाला, जो लास्ट टर्म से पूछा जाता है, एपी को पलट दिया जाता है। अब इसके बाद एक nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, लास्ट से nth टर्म पूछ सकता है। जैसे कि ये आ गई सीरीज़ 1 2 3 4, ये आ गए, इसमें कितने हैं 50 टर्म है, 50 टर्म दिए हुए हैं। अब आपसे पूछ लेगा कि लास्ट से बताइए 25वां पद कौन सा होगा, फिर 25th टर्म कौन सा होगा, ये आपसे पूछ लेगा। वो भी कहाँ से, आपसे पूछेगा लास्ट से। लास्ट से बताइए कि 25th वाला टर्म कौन सा होगा, ऐसे पूछ लेगा। तो आइए इसको जानने के लिए कोशिश करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसके बारे में क्या है। ठीक, nth टर्म ऑफ एन एपी, nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड, लास्ट से nth टर्म क्या होगा एपी का। अब देखिए इसमें क्या है कि हम यहाँ पे मान लेते हैं कोई एक एपी है। ठीक है, एपी में जो आपका फर्स्ट टर्म है, हमने मान लिया कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है, लेट कर रहे हैं सब चीज़ें, लेट एपी का जो फर्स्ट टर्म है वो ए मान लिया, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने डी मान लिया। फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन डिफरेंस है वो डी मान लिया। अगर श्रेणी में, यदि इफ़ सीरीज़ में अगर एम टर्म है, कितने सीरीज़ में टोटल टर्म कितने हैं, टोटल टर्म है एम टर्म है। अगर सीरीज़ में एम टर्म है और वो सीरीज़ एपी में है, सीरीज़ कहाँ है एपी में, ये तो हम पहले ही मान चुके थे। तब इसका जो nth टर्म है फ्रॉम दी एंड, लास्ट से जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा। आज जो लास्ट से nth टर्म है, मान ली लिख ही दे रहा हूँ, nth टर्म ऑफ एन ए पी फ्रॉम द एंड, एंड से जो ए पी का जो टर्म होगा nth टर्म वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा m माइनस एन प्लस 1 इन, ये वाला टर्म हो जाएगा m माइनस एन प्लस 1, ये वाला टर्म हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए फ्रॉम द बिगनिंग, कहाँ हो जाएगा, फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही हो जाएगा ये टर्म। ठीक है, इसके बाद देखिए nth टर्म फ्रॉम द एंड, ये चलता जाएगा, nth टर्म फ्रॉम द एंड ये चलता गया, और ये बन जाएगा a प्लस m माइनस एन प्लस 1, ये तो हो गया था इतना टर्म। इसके बाद हम इसमें 1 कर देते हैं -1, और इसके बाद आ जाता है d, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a प्लस m माइनस n इंटू डी। अब इसमें भी थोड़ा सा परेशानी की बात है क्या, अब हमने इसमें एक चीज़ और भी मान लेते हैं कि इफ़ L इज़ द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, L इज़ द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी, जो L मान लिया वो हमने क्या मान लिया, लास्ट टर्म है इस ए पी का।
अब जब ये इस श्रेणी में, अब हम nth टर्म निकालेंगे फ्रॉम द एंड, लास्ट से, इन द nth टर्म ऑफ एन AP, तब इसका जो nth टर्म है AP का, हुज फर्स्ट टर्म L, जो क्या कहलाएगा, फर्स्ट टर्म कहलाएगा क्या, L। L क्या कहलाएगा, E की जगह क्या आ जाएगा L, क्योंकि हमने लास्ट से मान लिया ना, तो लास्ट वाला टर्म ही L, L मतलब A, यानी फर्स्ट टर्म A ही कहलाएगा, लास्ट से L कह लेंगे उसको। और इसका जो कॉमन डिफरेंस है, ये L क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा लास्ट से फर्स्ट टर्म क्या मान लिया, फर्स्ट L मान लिया। और जो कॉमन डिफरेंस है वो कॉमन डिफरेंस हमने माइनस के D मान लिया, क्योंकि शुरुआत से करते तो प्लस D आ जाता, अब जब हम लास्ट से चल रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा माइनस D आ जाएगा, और कुछ थोड़ी है। तो ठीक है, इस तरीके से इसमें माइनस B आ गया कॉमन डिफरेंस। अब nth टर्म फ्रॉम द एंड, अब nth टर्म क्या हो जाएगा, एंड से nth टर्म क्या हो जाएगा, आइए थोड़ा देखते हैं। ये हो जाएगा nth टर्म फ्रॉम द एंड, लास्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस के D, ये हो जाएगा। यानी इसको लास्ट टर्म को हमने क्या मान लिया था, L प्लस n माइनस 1, इसका माइनस आगे कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका। लास्ट से किसी भी सीरीज़ का n टर्म निकालना हो, ये निकालिए, वेयर L इज़ द लास्ट टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, तो सीरीज AP दी होगी, उसका जो लास्ट वाला टर्म क्या है कहलाएगा L, और कॉमन डिफरेंस तो वही रहता है ऐसे ही। अब देखिए मिडिल टर्म ऑफ एन फाइनाइट AP, अब किसी एक फाइनाइट AP का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं, आइए बोर्ड देख लेते हैं। थोड़ा सा आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। मिडिल टर्म S, मिडिल टर्म जिसको S बोले देते हैं, S ऑफ a फाइनाइट AP। मिडिल टर्म S ऑफ फाइनाइट AP। अब यहाँ पे भी कुछ वैसा ही रहेगा। अब देख क्या है, यहाँ पे हम मिडिल टर्म पर देख रहे थे, तो मिडिल टर्म S ऑफ अ फाइनाइट AP, किसी एक निश्चित AP का मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे भी वैसा ही का वैसा है, पिछला जैसा ही चल रहा था, इसमें भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है। देखिए क्या बोला है, लेट देयर बी अ फाइनाइट AP। यहाँ पे हम एक AP लेते हैं, जिसको हम फाइनाइट AP कहते हैं, फाइनाइट होती है, निश्चित होती है, विथ फर्स्ट टर्म, जिसका फर्स्ट टर्म कितना होगा, A होगा, और कॉमन डिफरेंस D होगा, और जो उसमें नंबर है, नंबर ऑफ टर्म, तो इनकी जो नंबर ऑफ टर्म मतलब नंबर होगी, इनकी टर्म की संख्या कितनी है, n मान ली है। तब हम इसका जब मिडिल टर्म निकालेंगे, अगर मिडिल टर्म में जो n दिया हुआ है, n मतलब क्या है, टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म, तो देखिए अगर जो n जो दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा लिखा देते हैं आपके लिए, इफ़ n इज़ ऑड, इफ़ n क्या है, ऑड है, अगर n ऑड होगा देन तब इसको कैसे निकालेंगे, n प्लस 1/2 टर्म इज द मिडिल टर्म। तब इसका मिडिल टर्म क्या होगा, तब मिडिल टर्म इसका ये होगा, एंड इज गिवन बाय a प्लस n प्लस 1/2 माइनस 1 इंटू डी। तब इस मिडिल टर्म के द्वारा एंड इज गिवन बाय, और ये कहाँ से आएगा, ये यहाँ से होगा। ठीक है, जब n ऑड होगा तब इसका nth टर्म क्या होगा, n प्लस 1/2 टर्म। तो इस प्रकार से हम इस मिडिल टर्म से भी
AP को फाइंड AP निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगर n इज़ इवन, n का जो वैल्यू है वो इवन होगा, तब इवन में थोड़ा सा कंडीशन चेंज हो जाएगा। इवन में मैं आपको यहीं बता देता हूँ, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा पूरा मैं साफ करना पड़ेगा। अगर देखिए n इज़ इवन इफ़ n is even, if n is even, then n by 2 water and n by 2 plus 1 water are middle term। जो मिडिल टर्म होंगे गिवन बाय, जो कि दिए होंगे a प्लस n बाई 2 माइनस इंटू डी, एंड दूसरा मिलेगा a प्लस n बाई 2 प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी, वो टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस n बाई 2 इंटू डी रिस्पेक्टिवली, जो भी क्रमशः होंगे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इस तरीके से हम मिडिल टर्म को भी फाइंड कर सकते हैं, अगर n इवन है और अगर n ऑड है, दोनों टाइप से फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने जो आपको कुछ नया कुछ बताया है। इसके बाद अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और इसे लोगों तक, ज़रूरतमंदों तक ज़रूर शेयर करें, और अधिक से अधिक संख्या में नंबर में इसको शेयर करें।